जी देखिए, इसी बीच संजय सिंह का एक रिएक्शन आ गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। संजय सिंह ने अभी अभी यहां पर ट्वीट कर दिया और कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तानाशाही की इंतहा है। आपने एक नेक इंसान और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। मोदी जी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। एक दिन आपकी तानाशाही का अंत जरूर होगा। संजय सिंह, जिनको बेरी थाने में रोक लिया गया था, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, वो यहां पर सीधे सीधे इसको तानाशाही बताते हुए, जाहिर सी बात है अब ऐसे बयान आने शुरू होंगे, बीजेपी का रिएक्शन आना शुरू होगा, रसाकसी देखने को मिलेगी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी। लेकिन अब यह देखना है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल क्या रिएक्ट करते हैं, और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जिस वजह से हुई है उस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। क्योंकि मनीष सिसोदिया यहां पर जो कह रहे हैं उनके मुताबिक तो केस फर्जी है। जितेंद्र, अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? मनीष सिसोदिया से अब सीबीआई रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी कोर्ट से और फिर पूछताछ आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो हमारी बातचीत भी हुई है, उसमें साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन बेहद जरूरी है मनीष सिसोदिया की, क्योंकि आज जो तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ की गई, वो भी इन कैमरा पूछताछ की गई थी, उसमें कई सवाल ऐसे थे जिनके बारे में मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर जवाब नहीं दे पाए। चाहे वो साउथ से आए 100 करोड़ रुपए की बात हो, साउथ के ग्रुप से आए, या फिर जो हाल ही में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की गई, उसके बाद कुछ ऐसे नए सवाल थे जो उनके सामने रखे गए इस घोटाले को लेकर, उनका भी कोई स्पष्ट जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं दिया गया। और यही वजह थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और अब कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेश करने के बाद जाहिर सी बात है अब सीबीआई रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, रिमांड की अपील करेगी, और उसके बाद इस केस से जुड़े जो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक सीबीआई को मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं दिया गया है, उन सवालों का जवाब लेने की फिर से कवायद शुरू की जाएगी जांच एजेंसी की तरफ से। जी बिल्कुल, और ये अब देखना है कि इस पूरे मामले में जांच आगे कैसे बढ़ती है। लेकिन एक बात तो तय है, यहां पर अभी तक एमसीडी चुनावों को लेकर जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पिछले कुछ दिनों से ठनी हुई थी, ये एक नेक्स्ट लेवल यहां पर अब आप देख सकते हैं, जहां मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आबकारी नीति के इस पूरे मामले में घोटाले के जो आरोप लगे हैं मनीष सिसोदिया पर, इसको लेकर अब आप दिल्ली में रसाकशी आने वाले दिनों में देखेंगे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी से साफ साफ बीजेपी के फर्जी केसों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने की बात कह रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सुबह से कह रहे हैं कि ये मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उनका जो शक है वो सही साबित हो गया। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है, और यह बताता है कि अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में उनके ऊपर जो ये आरोप लगा है उसकी अब यहां पर सीबीआई आगे जांच पड़ताल करेगी, और जांच पड़ताल के बाद यह तय होगा कि आगे मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं वो कोर्ट में प्रूव होते हैं या नहीं प्रूव होते हैं। लेकिन यहां पर अभिजीत अगर हमारे साथ हो, अभिजीत, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में संजय सिंह का रिएक्शन आया है। आगे क्या ये माने कि अब ये राजनीति का एक नया अखाड़ा यहां से खुलता हुआ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में? अभिजीत से संपर्क लगता है टूट गया है, अभिजीत के पास हम जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस वक्त की हैं जब आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहे थे। उससे पहले राजघाट पहुंचे थे। इससे पहले जब उनको बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो अभी नहीं आ सकते, 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा था सीबीआई से। तभी बीजेपी ने कहा था कि ये सीबीआई के सवालों से बचने की कोशिश है। आज जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजघाट से निकले तो उन्होंने वहां पर एक भाषण दिया और कहा कि उनकी बीवी बहुत बीमार है, उनका बच्चा दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और आप लोग मेरे परिवार का ख्याल रखना। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो जरूर उनके परिवार का ख्याल रखेंगे, और इसके अलावा वहां पर तमाम बातें उन्होंने दिल्ली के बच्चों से कही। उन्होंने कहा कि बच्चों, मुझे जेल में अगर पता चला कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो मैं खाना भी वहां छोड़ दूंगा।